साहब, राम राम साहब। बोलो बजरंग भली की, बोलो बजरंग भली की, बोलो देवनाथ भगवान की, बोलो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बोलो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। आज विजयगढ़ की इस पावन धरा पर इस बजरंग बली के वार्षिकोत्सव बालाजी मालाजी, अच्छा मालाजी का नाम के इस कार्यक्रम में आप सब विजयगढ़ वालों ने आमंत्रित करके और विजयगढ़ ही नहीं आसपास के हजारों लाखों लोगों के जो दर्शन करवाए, उसके लिए विजयगढ़ वालों आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम आदरणीय परम पूजनीय हमारे गार्जियन आदरणीय रामनाथ जी मीणा साहब, छोटा भाई मनोज, छोटा भाई भीम, आपके बूंदी जिले के मीणा समाज के जिला अध्यक्ष भाई जेपी जी मीणा और गुर्जर समाज से दो शख्स यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मेरे अंता चुनाव में महीनों तक मेरे साथ रहे, आदरणीय दुर्गालाल जी गुर्जर और आदरणीय गोचर साहब। आज ये बात साबित हो गई कि भाईचारा केवल एक तरफ से नहीं, जब दोनों तरफ से होगा तभी भाईचारा मजबूत होगा। जहां एक समय मैंने सचिन जी पायलट साहब के जन्मदिन पर 12 में मीणा समाज की तरफ से उनके जन्मदिन पर खून का आह्वान किया और उनके खून का दान, हमने हजारों की संख्या में खून का दान किया। और आज जिस तरह से गुर्जर समाज के आदरणीय दुर्गालाल जी गुर्जर ने आप मीणा समाज के बेटे का जो खून से तिलक किया है, उसके लिए मैं गुर्जर समाज के बेटे दुर्गालाल जी गुर्जर आपको धन्यवाद देता हूं। आज दो तरह की राजनीति हो रही है, कुछ लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस हालत में राजनीतिक चेतना अभी तक नहीं आई, जिस हालत में बहुत बड़ी संख्या में किसान कौमें रहती है, जिस हालत में धाकड़ समाज रहता है, मीणा समाज रहता है, गुर्जर समाज रहता है, माली समाज रहता है, लोधा समाज रहता है, बंजारा समाज रहता है। लेकिन मैं देखता हूं कि पूरी हालत में 4 जिले हैं और 4 जिलों पर 4 वैश्य समाज के, 4 बनिया समाज के, 4 पूंजीपतियों ने, धंधा सेठों ने पूरी राजनीति पर कब्जा करके बैठे हैं। इस हालत में अगर कहीं 5 रुपए की भी इनकम है, कहीं 5 रुपए का भी कहीं व्यवसाय हो रहा है, तो उस पर उन धंधा सेठों का कब्जा है। उन धंधा सेठों का इस हालत की राजनीति पर इस तरह से कब्जा हो गया, जिसको चाहे उसको डायरेक्टर का टिकट मिले, जिसको चाहे जिला परिषद का टिकट मिले, जिसको चाहे एमएलए का टिकट मिले, जिसको चाहे सांसद का टिकट मिले। ये दुर्भाग्य की बात है कि आदरणीय रामनाथ जी मीणा, आदरणीय रामनाथ जी मीणा जिन्होंने इस हालत में राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया, आदरणीय रामनाथ जी मीणा अपनी दम पर राजनीति की, मैं बहुत वर्षों से इनको जानता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी के बुआ के लड़के, मेरे पिताजी के बुआ के लड़के राम गोपाल जी जारवाल भी इसी हालत में एमएलए विधायक रहे हैं और वो भी इनके साथी रहे हैं। वो बताते थे और आदरणीय रामनाथ जी से भी सुनने को मिलता है और यहाँ से जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुनने को मिलता है कि किस तरह से रामनाथ जी ने संघर्ष करते करते अपना स्थान बढ़ाया है। जब ये लोग ये कोटा से सामान्य सीट से सांसद का चुनाव लड़े, कोटा से आदरणीय रामनाथ जी मीणा सांसद का चुनाव लड़े, वो भी एक दौर था जब मैंने देखा था अगर कोई बस का कंडक्टर मीणा था तो उस बस के कंडक्टर मीणा ने कह दिया कि वोट रामनाथ जी को देना, चाहे बस में तुम लोग फ्री चलना, चाहे बस में तुम लोग फ्री चलना।
रामनाथ जी मीणा उस समय सांसद का चुनाव हार गए थे। पहला चुनाव इनको फर्जीवाड़े से चुनाव हरवाया, ईमानदारी से नहीं, फर्जीवाड़े से चुनाव हरवाया। और आदरणीय रामनाथ जी की जब वो कोर्ट के माध्यम से दोबारा काउंटिंग हुई तो उसमें भी रामनाथ जी सांसद बन गए थे, लेकिन वो दर्जा इनको नहीं मिला, नहीं तो 2 बार के कोटा के सांसद रामनाथ जी होते। दोबारा फिर चुनाव लड़े, सांसद बने, जनरल सीटों पे एमएलए बने, लेकिन वो मुकाम इनको इसलिए नहीं मिल पाया। कुछ तो यहाँ बैठे पूंजीपति धन्ना सेठों और हाड़ौती में जिन लोगों का जिनका संख्या नहीं है, उन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र करके इनको कमजोर करने का काम किया, वही कुछ हमारे समाज के भी जे चंद थे उस समय भी जो भी इनको कमजोर करने का काम कर रहे थे। नहीं तो जो बार बार जनरल सीट पे चुनाव जीते, जनरल सीट पे सांसद रहे, वो कम से कम 2-4 बार मंत्री बनना चाहिए थे और मंत्री बनकर इस समय की जागृति लाते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति को पहले देवली उनियारा जिन्होंने अपनी नींव स्थापित करी, वहां आज भी मैं देवली उनियारा में घूमता हूँ, देवली उनियारा में चुनाव लड़ा हूँ। हर गांव में रामनाथ जी का प्रशंसक मिलता है, हर गांव में रामनाथ जी का कार्यकर्ता मिलता है। और वो एक कहते हैं कि जैसे नरेश भाई तुम हमारे इलाके में घूम रहे हो, हमने तो इसके पहले रामनाथ जी को देखा था जो हमारे हर जन्म मरण में हमारे बीच में शामिल होते थे। लेकिन रामनाथ जी का टिकट पहले देवली उनियारा से काटा, देवली उनियारा से उनको पीपलदा फेंक दिया, और जब पीपलदा में उन्होंने अपना खेत मजबूत किया, पीपलदा में विकास के काम किए, वहां मजबूती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ का जयचंद, जिसको अभी दुर्गालाल जी गुजर साहब कह रहे थे, उसी जयचंद ने धन्ना सेठों ने सबने मिलकर और आदरणीय रामनाथ जी मीणा का टिकट पीपलदा से काट दिया। और आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हाड़ौती का सबसे वृद्ध जन, सबसे वरिष्ठ नेता बिना पद के हमारे बीच में बैठे हैं। और यही कारण है मैं पिछले 2020 से इस हाड़ौती की जनता को जगाना चाहता हूँ, हाड़ौती के आदिवासी समाज को जगाना चाहता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ठीक है, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी नजर में आरक्षण विरोधी पार्टी है, वो आरक्षण को खत्म करने वाली पार्टी है। और ये सच्चाई भी है। जिस तरह से अडानी अंबानी से मिलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से देश में निजीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से निजीकरण का दौर चल रहा है, ये निजीकरण का दौर आपके आरक्षण को खत्म करने का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां अडानी अंबानी मोदी से मिलकर पूरे देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी इस हाड़ौती में भी एक ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया, 2 बढ़िया ऐसे हुए, 2 सेठ ऐसे हुए जो पूरी हाड़ौती को खाने का काम कर रहे हैं, इस एरिया को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं जब अभी यहाँ इंदौली में आया था, मैं देखता हूँ यहाँ बजरी का बड़ा कारोबार था, लोगों का, हजारों लोगों के बजरी बेच के चूल्हे जलते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि 22 नवंबर 2022 को कांग्रेस की सरकार में जो आपकी बनास नदी है, जो खारी नदी है, इसको ईआरसीपी के नाम पर, गाद के नाम पर इसको सरकार ने ओम बिरला के व्यापारी साथी गड़िया जो गुजरात से आया, उस गड़िया को ठेके में दे दिया और उसमें रोज की 10 करोड़ रुपए का रोज का इनकम कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए की रोज की बजरी निकाल रहे हैं। अगर राजस्थान में सबसे बड़ा महाघोटाला है, 327,000 करोड़ का महाघोटाला, तो तुम्हारे यहाँ बनास में चल रहा है। और जल्दी आपका बेटा उसकी लड़ाई लड़ने वाला है। उसकी लड़ाई इसलिए लड़ने वाला हूं, उसकी लड़ाई इसलिए लड़ने वाला हूं कि आज गांव के किसान को एक ट्रॉली रेत, अगर कोई एक ट्रैक्टर रेत लाता है तो उसकी 1.25 लाख की पेनल्टी कट जाती है। कोई मकान बनाने के लिए बजरी लाता है, मकान बनाने के लिए रेत मंगवाता है तो उसको 10,000 15,000 रुपए रेत के देने पड़ते हैं। रेत नहीं मिल रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे सीमेंट कट्टों में आता है, वैसे रेत भी सीमेंट की तरह कट्टों में आएगी। इसलिए उसके खिलाफ जल्दी लड़ाई का मोर्चा खोलने वाला हूँ। उस ओम बिरला की, उस घात की, उस बजरी के जो घोटाला है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाला हूँ। मेरे किसान भाइयों, ये कार्यक्रम कौन सी विधानसभा में हो रहा है? कौन सी विधानसभा में हो रहा है? और आपको पता है क्या कि मुझे अंता में कौन हराने गया था? हाँ, कौन?
जोर से बोलो। अब तुम उसकी जिंदाबाद करोगे या मुर्दाबाद करोगे? हाँ, मुर्दाबाद करोगे या जिंदाबाद करोगे? अशोक चांदना, अशोक चांदना। हाथ खड़े करके करना अगर तुम सही में तुम्हारी मन की भावना जानना चाहता हूं, तुम्हारी आत्मा की भावना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि नरेश मीणा को हराने वाला हिंडोली का विधायक था, तो मुझे हाथ खड़ा करके बताना। अशोक चांदना, अशोक चांदना, अशोक चांदना। देख लो राजस्थान की राजनीति को जानने वालों, देख लो राजस्थान की राजनीति को जानने वालों। जो व्यक्ति मीणा समाज के इस बेटे नरेश मीणा को हराने में, जो इस हालात की राजनीति में जिन्होंने व्यापारियों का साथ दिया, जिन्होंने किसान राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया, जिन्होंने राम राज्य की राजनीति खत्म करने का प्रयास किया, जिसने प्रहलाद कुंजल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया, जिसने सचिन पायलट की पीठ में छुरा घोंपा, और वो कल कह रहा था, वो कल कह रहा था कि 4 रोजड़े आ रहे हैं हारोती में, हिंडोली में 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक देवनी उनियारा से प्रभुलाल सैनी का नाम ले रहा था, कोटा से प्रहलाद गुंजल का नाम ले रहा था, भीलवाड़ा से धीरज गुंजल का नाम ले रहा था, और 12 से नरेश मीणा का नाम ले रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रोजड़े कितने ताकतवर होते हैं। वो ये नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि रोजड़ा कितना ताकतवर होता है। अरे सड़क पर जब कोई आदमी सड़क पर कोई आदमी जब मोटरसाइकिल लेके जाता है, गाड़ी लेके जाता है, तो उसको डर लगता है कि सामने रोजड़ा नहीं आ जाए। उसको डर लगता है कि कहीं सामने रोजड़ा नहीं आ जाते। और मेरे किसान भाई गायों से जितना परेशान नहीं होते, मेरे किसान भाई गायों से जितना परेशान नहीं होते, जितना फसलों को रोजड़ों से चौपट होने से उनको डर लगता है। जिस तरह रोजड़ा निकल जाता खेत में, जिधर खेत में रोजड़ा निकल जाता है, उधर फसल चौपट हो जाती है। नरेश मीणा हिंडोली के एमएलए, तूने जिन 4 रोजड़ों का नाम लिया है, तूने जिन 4 रोजड़ों का नाम लिया है, अब ये रोजड़े रोज तेरे हिंडोली में आएंगे। ये रोजड़े रोज ही तेरी हिंडोली में आएंगे। और जो तूने ये राजनीति को अपनी मुट्ठी में समझ लिया था, तू ये कहता था कि हिंडोली का तो मैं ही नेता हूं। अरे तुझे नेता नहीं, नेती बना देंगे, नेती। तुझे नेता नहीं, नेती बना देंगे। और तू ही नहीं राजस्थान की राजनीति में जिन धन्ना सेठों के साथ जो कोई भी खड़ा होगा, जो ओम बिरला की मदद करेगा, जो प्रमोद जैन भाई की मदद करेगा, जो प्रताप सिंह सिंघवी की मदद करेगा, जो इन लोगों की शांति धारीवाल की मदद करेगा, और जिनकी शक्लें, जिनकी सूरत हम इन 4 धन्ना सेठों को, जिनको मदद करने वालों का पता लग जाएगा, उन सबका इलाज करने का ठेका नरेश मीणा ने ले लिया। इन पूंजीपति धन्ना सेठों को तो इलाज करूंगा ही करूंगा, लेकिन इनको संजीवनी देने वाले, इनका साथ देने वालों का इलाज भी नरेश मीणा कहेगा। वो कह रहा था कि जो डमरू बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मदारी, कि साहब घना मदारी जगह मदारी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, मदारी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, लेकिन मदारी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ये नरेश मीणा दूसरे तरीके का मदारी है। सुन ले चांदना, सुन ले चांदना, ये दूसरे तरीके का मदारी है। जैसे मदारी बंदर की भाषा समझ जाता है, जैसे मदारी बंदर की भाषा समझ जाता है, जैसे मदारी रीछ की भाषा समझ जाता है, उनकी भावनाओं के अनुसार मदारी उनसे खेलता है। नरेश मीणा जनता की नब्ज जानता है, जनता की भावनाओं को समझता है। ये ऐसा मदारी है जो 2028 में ऐसी डमरू घुमाएगा जो तेरे यहाँ भी तेरी सब कुछ दुकान बंद हो जाए। मेरे आदिवासी भाइयों,
मेरे किसान भाइयों, क्या मैं धन्ना सेठ पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, तो क्या तुम मेरे साथ हो? क्या हड़ौती जागेगी? क्या इन धन्ना सेठों को उखाड़ के फेंकेगी? तो आप लोग कृपा करके आशीर्वाद देना। और ये जो जोश है, मेरे को भाई भीम ने कहा कि आपको विजयगढ़ आना है। मैंने भीम से कहा कि अभी तो लोगों में गुस्सा है, अभी तो लोगों में नरेश मीणा को हराने वालों इसमें आऊंगा ताकि इनका गुस्सा भी मजबूत रहे, इनका जोश भी मजबूत रहे। तो 2028 तक भूल तो नहीं जाओगे ना? भूल तो नहीं जाओगे ना? मेरे चुनाव हारने के बाद वो लठ लेकर फोटो खिंचवा रहा था, उस लठ के फोटो को तो नहीं भूल जाओगे ना? तुम भी लठेत हो ना? लठधारी हो कि नहीं हो? कमजोर तो नहीं हो? बदला बराबर का लोगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि चुनाव के बाद फिर वो दोबारा हमें कसम खा रहा हूं। बोला भगवान बजरंगबली की। और आदरणीय अभी रामनाथ जी साहब लंबा बोलेंगे। मैं इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, इस भजनलाल सरकार के खिलाफ, किसानों की फसल बीमा के लिए, हमारी जो फसलें जो अभी खेतों में खड़ी है उन फसलों को समर्थन मूल्य पर कांटे लगवाने के लिए। और भाई भीम कह रहा था कि साहब यहाँ बिजली को लेकर लोग परेशान करते हैं, उसको लिए ये जो बजरी 30 तारीख को कोटड़ी मोड़ चौराहे शॉप के पास से करने जा रहा हूँ। सभी युवा साथियों को, बुजुर्गों को आपको आमंत्रण देने जा रहा हूँ, आपको निमंत्रण देने जा रहा हूँ। जिनके पास भी साधन है, गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल है, सब लोग 30 जनवरी को कोटड़ी मोड़ चौराहा शॉप पधारोगे? घाट की समस्या थोड़ी। 30 जनवरी को पधारोगे शॉप कोटड़ी मोड़ चौराहा।